एक बार की बात है, एक गांव में दो बुजुर्ग रहते थे। एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत। दोनों ही पति पत्नी थे। बहुत बूढ़े हो गए थे और उनसे काम भी नहीं होता था और बहुत ज्यादा गरीब भी थे। उनके पास आमदनी का कोई भी साधन नहीं था और ना ही उनका कोई पुत्र था और ना ही कोई पुत्री थी। वो रोज जंगल में जाते, वहां से लकड़ियां लेकर आते और उन लकड़ियों से कुछ खाना वगैरह बनाते थे और अपना गुजर बसर कर रहे थे। एक दिन क्या हुआ कि उन्हें रास्ते में एक चिड़िया मिल गई। जो चिड़िया थी वो जख्मी थी, उसके पर में चोट लगी हुई थी। उन्होंने उसे उठाया और अपने घर ले आए। उसको उसके पर में थोड़ा सा दवाई दारू किया, पट्टी की और उसे कुछ खाना खाने को दिया। इस तरह करते हुए कुछ दिन बीत गए। वो जो चिड़िया थी वो अच्छी भली स्वस्थ हो गई और फिर वो उसको छोड़कर फिर जंगल में गए लकड़ियां काटने के लिए, लकड़ियां उठाने के लिए और कुछ खान पीन की चीजें लाने के लिए। तो वो जब घर आते हैं तो देखते हैं कि उनका घर वहां पे है ही नहीं है, कोई और ही घर है। तो वो हैरान हो जाते हैं, ये घर तो हमारा नहीं है लेकिन जगह तो हमारी है, आसपास तो वही सब चीजें हैं। वो देखते हैं घर के अंदर, देखते हैं बहुत सुंदर सुंदर चीजें पड़ी हुई हैं और बहुत सुंदर से सुसज्जित किया हुआ है घर। उनका घर तो गरीब खाना तो लग ही नहीं रहा था, बहुत सुंदर सा घर बन गया था। बहुत सारी चीजें रखी हुई थी और खाना भी बना हुआ था और खाने में भी बहुत सारे स्वादिष्ट पकवान बने हुए थे। बहुत हैरान हुए। उन्होंने सोचा कोई और हमारे घर की जगह में कोई घर बनाकर चला गया है। लेकिन उन्हें भूख लगी थी तो उन्होंने थोड़ा सा खाना खा लिया, डर डर के कहीं जो असली मालिक आ जाएगा तो वो खाना खाएगा तो वो हमें गुस्से होगा। ऐसे करते करते, इंतजार करते करते, किसका घर है, ये किसका घर है, अब आएगा तो हम पूछेंगे कि हमारा घर कहाँ गया, हम कहाँ रहे। ऐसे करते करते कोई भी रात को नहीं आया। फिर वो लोग वहीं सो गए। उन्होंने कहा कि अब ये तो किसी और का ही घर है तो हम कहीं और ही घर बसेरा डालते हैं, तब तक कोई नहीं आता तब तक हम दूसरे घर का बसेरा डालते हैं। फिर वो जंगल में चले गए। जंगल में गए तो उनके दिमाग में यही कि पीछे से कोई आ जाएगा तो क्या होगा। फिर उस चिड़िया को भी उन्होंने दाना डाला। फिर वो वापस आए तो उन्होंने देखा और भी सुंदर सुंदर चीजें घर में आ गई हैं और भी अच्छे अच्छे पकवान घर में बने हुए हैं। वो फिर बड़े हैरान हुए, ये कैसे मुमकिन है। जब हम घर से चले जाते हैं तो हमारे घर में कौन आता है, या इस जगह पर कौन आता है जो इतने सारे पकवान बना देता है, इतनी सारी चीजें बना देता है। इसी उलझन में वो उनका दूसरा दिन भी निकल गया। लेकिन तीसरे दिन उन्होंने सोचा कि अब हम जंगल नहीं जाएंगे, चोरी छुप के हम देखेंगे कि हमारे पीछे यहाँ पर कौन आता है। उन्होंने ऐसा ही किया। देखते हैं कि जब वो जाते हैं जब अपने जंगल में लकड़ियां लेने के लिए, तो वो जो चिड़िया थी बहुत सुंदर परी के रूप में आ गई। इतनी सुंदर परी, उसके सुनहरे सुनहरे पंख। उसने धीरे से अपने पंख फैलाए और पूरे घर को उसने काया पलट कर दी और भी सुंदर सुंदर फूलों से सजा दिया। आसपास बाग बगीचे उसने अपनी छड़ी से ऐसे घुमाती थी, वैसे ही फूल फूल हो जाते थे। नए नए उसने पर्दे लगा दिए, नई नई चीजें बना दी, आसपास सुंदर सुंदर दरख्त, उसमें चिड़िया चहचहाने लगी। दोनों बूढ़ा बूढ़ी देख के हैरान होने लगे, ये क्या हो रहा है, हमारे घर के आसपास इतनी सुंदर सुंदर चीजें कैसे, और ये परी जिसको हमने चिड़िया समझकर उसको हमने इलाज किया था, वो इतनी सुंदर परी है। वो फटाफट वहां से उठे और धीरे से जाकर अपने घर के अंदर चले गए। तो परी जो थी उनके एकदम सामने खड़ी थी। वो हैरान हो गए। उन्होंने पूछा तुम कौन। उन्होंने कहा मैं परी हूं, मैं आसमान में जब उड़ती थी तो देखती थी
तुम दोनों कितने दुखी हो, गरीब हो, लाचार हो, मैं तुम्हें हमेशा देखती रहती थी। मेरा मन करता था मैं तुम्हारी मदद करूं। ऐसा करते करते एक दिन मैं अपनी सहेलियों से बिछड़ गई और नीचे जमीन में गिर गई। जब मैं जमीन में गिरी तो मैं एक चिड़िया का रूप में आ गई और मेरे पंखों में चोट लग गई। इसी दौरान तुम दोनों ने मुझे उठाकर दवा लगाई, मेरे को खाना खिलाया और मुझे तुम दोनों बहुत अच्छे लगते थे, इसलिए मैंने तुम्हारे घर को इतना सुंदर सजा दिया है। अब मैं फिर से आसमान लोक में चली जाऊंगी और कभी कभार तुम दोनों से मिलने आया करूंगी। इस तरह वो परी आसमान लोक पर चली गई। तो बच्चों, कैसी लगी मेरी कहानी? उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी ही लगी होगी। इस तरह की मैं कहानियां लेकर आती रहती हूँ। जल्द ही मैं अगली कहानी में आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।